दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है तो मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ फंक्शंस कॉल करते हैं और उसमें से जो बेसिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं और वो कॉल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले बताया था कि हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है और उस फंक्शन का नाम होता है मेन। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हम आईएनटी रखते हैं क्योंकि मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हम लोग रिटर्न कराते हैं। तो हम रिटर्न ऑब्वियसली जीरो कराते हैं और जीरो प्रोग्राम के लिए इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमने मेन फंक्शन के आगे आईएनटी लिखा है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ नाम का जो फंक्शन है, बेसिकली उस प्रिंट एफ नाम के फंक्शन के अंदर मैंने डबल कोट्स में कोई भी एक मैसेज प्रिंट करना है और वो मैसेज हम लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, वर्ड्स पे ध्यान देना, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब होता है डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन हमें प्रोवाइड करना होता है। अभी मैंने प्रिंटफ फंक्शन को क्या किया है, बेसिकली कॉल किया है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो या तो हम लोग इसका प्रोटोटाइप डिफाइन कर दें, वो डिफाइंड है डॉट एच एक्सटेंशन की फाइल्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल्स। तो आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच और 99% स्टूडेंट बोलते हैं कि हेडर फाइल है। एक्चुअली में हेडर फाइल मतलब एक ऐसी फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। तो एस टी डी आई ओ तो फाइल का नाम है, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। तो डॉट एच नाम की फाइल में ये प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप यानी कि डिक्लेरेशन रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम को कंपाइलर को जब सेंड करेंगे तो कंपाइलर को हमें एक फाइल बताना है जिसके अंदर प्रोटोटाइप रखा हुआ है। तो हमें फाइल का नाम लिखना होता है ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया है एस टी डी आई ओ डॉट एच। एस टी डी आई ओ का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और डॉट एच मतलब हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। और हेडर फाइल में क्या रखे होते हैं, प्रोटोटाइप्स, किसके, फंक्शंस के। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये हेडर फाइल कहाँ रखा हुआ है। तो ये हेडर फाइल रखा हुआ है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है इंक्लूड। तो इंक्लूड फाइल में हेडर फाइल्स रखी हुई हैं और जिनके अंदर क्या रखे हुए हैं, जिनके अंदर रखे हुए हैं फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स। उस हेडर फाइल में से मुझे किसी भी फंक्शन का अगर प्रोटोटाइप चाहिए तो पहले उस हेडर फाइल का कंटेंट मुझे प्रोग्राम में ऊपर ऐड करना होगा। तो हम ऐड करने के लिए यूज करते हैं हैश सिंबल को। हैश को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब ये प्रोग्राम कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले इंक्लूड नाम के फोल्डर में से stdio.h नाम की फाइल को लोड कर देगा और उसके कंटेंट को ऊपर ऐड कर देगा। उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है प्रोटोटाइप, किसका, प्रिंटफ फंक्शन का। तो यहाँ पर उसे प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप मिल जाएगा और यहाँ पर वो प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर देगा। तो अब आपको पूरा आइडिया हो चुका है कि हम जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो मेन फंक्शन क्यों लिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करता है, मेन फंक्शन के अंदर हम अदर फंक्शन को कॉल करते हैं और जब हम अदर फंक्शंस को कॉल करते हैं हमें मेन फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन का प्रोटोटाइप देना होता है। पर वो प्रोटोटाइप हमने स्टोर किया हुआ है, हमने नहीं, सी लैंग्वेज ने स्टोर किया है डॉट एच एक्सटेंशन की फाइल में जो रखी हुई इंक्लूड नाम के फोल्डर में। और इंक्लूड नाम के फोल्डर से उस फाइल को निकालने के लिए हम एक हैश सिंबल का यूज करते हैं क्योंकि कंपाइलर हैश सिंबल से लिखे हुए कोड को कंपाइलेशन से पहले ही प्रोसेस कर देता है। इसका मतलब इस डॉट एच फाइल का कोड जो है वो हमारे प्रोग्राम में ऊपर मर्ज हो जाएगा और फिर हमें प्रिंट एफ का प्रोटोटाइप मिल जाएगा और अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका प्रैक्टिकल। और इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं आपको चौथा कंपाइलेशन प्रोसेस बता रहा हूं जो है आपका ऑनलाइन कंपाइलर। आप ये कोड यहां से पूरा कॉपी करें और आप google.com विजिट करके किसी भी ऑनलाइन सी कंपाइलर्स पे इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आपको google.com विजिट करने के बाद ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखना है और ऑनलाइन सी कंपाइलर में जो भी चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करो और वहां पर आप अपना प्रोग्राम पेस्ट कर दो और जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट में आ जाएगा मैसेज। मैसेज के बदले आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। वेलकम, वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। और जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा मुझे आउटपुट में मिल जाएगा वेलकम टू प्रोग्रामर्स कॉलेज। तो ये था हमारा पहला फंक्शन प्रिंटफ जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है, मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कंसोल का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजुअली हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को यूज करते हैं।
अब हम लोग पहला टॉपिक सी लैंग्वेज का स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है आपका डेटा टाइप। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा टाइप। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको आयुष से डील करनी है, तो आपका माइंडसेट हो जाता है कि आयुष एक लड़का है, आयुष एक बॉय है और उससे कैसे डील करनी है। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपको आयुषी से डील करनी है, तो आपका माइंडसेट हो जाता है आयुषी एक गर्ल है और आपको एक गर्ल से डील करनी है। मतलब क्या क्या चीजें आप गर्ल से डील करने में यूज करोगे और क्या क्या चीजें आप बॉय से डील करने में यूज करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यू हैव टू डील विथ सोनू, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोनू एक बॉय है या सोनू एक गर्ल है। तो अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि आपको सोनू का टाइप बताना पड़ेगा, सोनू इज अ बॉय और सोनू इज अ गर्ल, सो दैट उससे उसी टाइप के हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, उसे उसी टाइप का काम दे सकते हैं। तो द थिंग इज दैट वैसे ही हमारे प्रोग्राम में कीबोर्ड से जितनी भी कीज हैं, ये सब कहलाती है आपके आइडेंटिफायर्स या वैल्यूज। इन वैल्यूज को हम किस टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो सारी कैटेगरीज कहलाती है आपकी डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप मतलब ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सी लैंग्वेज में कॉमन डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मैं अब आपको एक स्क्रीन पर एक चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें आपको सी लैंग्वेज के ऑलमोस्ट ऑल कॉमन डेटा टाइप्स विजिबल हैं। तो ये बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप्स है सी लैंग्वेज के। अब अगर हम बात करते हैं कि इन डेटा टाइप्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो आपको एक और कॉन्सेप्ट यूज करना है और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी का नाम होता है जिसपे हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं और उन वैल्यूज के थ्रू हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी वेरिएबल की? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज and we can perform operations on that values and we can store the reflected result। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम है INTA। जैसे ही आपने लिखा INTA, तो दोस्तों याद रखना एक मेमोरी का ब्लॉक बनेगा। उस ब्लॉक का साइज होगा 4 बाइट। वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। अगर आप जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो INT मतलब 4 बाइट, तो 4 बाइट का एक मेमोरी बनेगा। उस मेमोरी का एड्रेस होगा, सपोज मैंने एग्जांपल में ले लिया 1024, मेमोरी का नाम हो गया ए। और जैसे ही हम इक्वल टू से कुछ भी लिखेंगे वो उस मेमोरी पे स्टोर हो जाएगा। तो अब ए वाले मेमोरी पे क्या स्टोर हो जाएगी? वैल्यू 10। और आप चाहते हैं कि हम इस 10 वैल्यू को प्रिंट कर दें, तो अगर आप इस वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हो तो हम मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे। मैंने यहाँ पर दिया है वैल्यू ऑफ ए इज, और आपको यहाँ पर लिखना है %d। %d को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हो कंसोल पे, तो आपको उसका फॉर्मेट बताना पड़ेगा कंसोल को, क्योंकि कंसोल उसका फॉर्मेट नहीं जानता है। तो हम प्रोग्राम के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं कि ए की वैल्यू आपको इंटीजर, इंटीजर मतलब जिसमें कोई पॉइंटर्स नहीं होंगे, कोई कैरेक्टर्स नहीं होंगे, इस वे में प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया है %d, और मैं कॉमा करके इस %d पे किस मेमोरी पे रखा हुआ डेटा प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर ए वाली मेमोरी पे क्या रखा हुआ था 10, और मैं ए वाली मेमोरी पे स्टोर डेटा को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ कॉमा करके ए को लिख दिया है। मतलब आउटपुट में कुछ ऐसा आने वाला है, वैल्यू ऑफ ए इज, और %d मतलब फॉर्मेट में स्पेसिफाई करके प्रिंट करना है वैल्यू, कॉमा किस मेमोरी की वैल्यू प्रिंट करना है? मुझे ए मेमोरी की वैल्यू प्रिंट करना है, और ए मेमोरी पे स्टोर था 10। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलने वाला है वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब आप स्क्रीन पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने ऑल टाइप के, ऑल कॉमन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के साथ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और इन्हें डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कराया। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन पर आपको ऑलमोस्ट ऑल सभी डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट होती हुई डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं एक और फंक्शन के साथ कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो आप कैसे लोगे, और इनपुट ली गई वैल्यू को मेमोरी पे कैसे स्टोर कराते हो, उस मेमोरी पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के क्या रोल्स होते हैं और हम लोग उसमें क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसी के आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।